हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओपल में। तो हम लोग कंटिन्यू ही करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का पढ़ रहे थे, जहाँ पे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था नागालैंड के बारे में। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट है मणिपुर। मणिपुर के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी छोटा सा ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। और अगर आपने मेरा पुराने वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको हमारे आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन और क्विजेस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी अगर आपके डाउट हैं रिलेटेड टू द इंटरनल सिक्योरिटीज या फिर बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स पार्ट, पॉलिटी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका डाउट 24 आवर्स के अंदर सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। मणिपुर। देखिए, मणिपुर का देखा जाए तो काफ़ी जो एरिया, ये वाला जो एरियाज है मणिपुर का, आप यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को छोड़ के ज़्यादातर जो एरियाज है वो क्या हिली एरियाज है। ये पूरा का पूरा जो है ये ज़्यादातर हिली एरियाज है, एक्सेप्ट ये मिडिल पार्ट। और इन्हीं एरिया जब भी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था नागालैंड के साथ। तो नागालैंड जो है वो एक नया राज्य बनाने की बात करता है, नागालैंड। नागालैंड में क्योंकि वो ये चाहता है कि यहाँ पे कुछ ट्राइब्स है, ज्यादातर जो जो मेन ट्राइब्स है, यहाँ हम लोग बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की यहाँ पे जो ट्राइब रहती है दैट इज कॉल्ड द मेती ट्राइब। और ऐसा नहीं है कि उसके अलावा भी और कहीं कहीं, लेकिन उसकी पॉपुलेशन है वो सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर जो नेबरिंग, लाइक बॉर्डर बनाते हैं अदर राज्यों के साथ। तो नागालैंड का यही है कि इसलिए कि यहाँ पे हमारे नागाज जो लोग रहते हैं, मतलब जो मेजोरिटी है जो नागालैंड की, मतलब नागाज की, वो इस एरियाज में ज़्यादा है। इसलिए नागालैंड डिमांड करता है कि हम लोगों को इस एरिया से निकाल के एक नागालैंड, एक अलग से राज्य बनाया जाए। तो अब इसमें इश्यूज क्या है, देखिए हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर को एक सेपरेट राज्य का दर्जा दिया गया था 1972 में। और पहले इसको एक व्हाट वी कैन से, ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। किंग ऑफ मणिपुर was merged into the Indian Union on 15 अगस्त 1949 में इसको मर्ज किया गया था। लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम, मणिपुर जो था वो उसके असम के अंदर ही पार्ट था, असम का ही पार्ट रहा हुआ था, लेकिन उसको जो सेपरेट राज्य का दर्जा दिया गया वो 1972 में दिया गया है। इसकी वजह से देखिए अलग अलग लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई और अलग अलग कम्युनिटीज, लाइक अगर हम बात करते हैं मणिपुर की ट्राइब्स के बारे में, तो मणिपुर में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं। एक तो नागाज हो गया, दूसरा मेती, कुकी, ये सारी की सारी ट्राइब्स जो हैं, इन ट्राइब्स के अंदर भी लोगों ने अपना एक बना लिया, नहीं कि हम इस ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इस ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इमरजेंसी हम बात करते हैं, इमरजेंसी कब से उभरा है मणिपुर में, like insurgencies of emergency in Manipur formally traced to the emergence of UNLF, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। जब से बना तब से हम लोगों ने देखने को मिला कि मणिपुर में इंसर्जेंसीज आई हुई है। वो 24 अक्टूबर 1964 को यूएनएलएफ का गठन किया गया था। और यहाँ पे इसको मर्ज किया, लाइक द एलिज फोर्स मर्ज्ड ऑफ मणिपुर टू डिले द कन्फरिंग ऑफ द फुल फ्लेज स्टेटहुड एंड वाज ग्रेटली रिसेंटेड बाय द पीपल ऑफ मणिपुर। हम बात करते हैं मेती की, ये जो ट्राइब्स है, क्योंकि कभी कभार ट्राइब्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो यहाँ पे ट्राइब्स रहती है मेती, ये कंसिस्ट करती है 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और इनका क्या है, ये ज्यादातर अगर हम बात करें मेती ट्राइब्स की, तो मेती ट्राइब्स कौन से धर्म को मानती हैं, ये दे आर मोस्टली हिंदूज, ज्यादातर ये हिंदूज हैं और ये वैष्णव ट्रेडिशन को माना जाता है इनके द्वारा। कुछ मेती से मुस्लिम भी हैं, कुछ क्रिश्चियन भी हैं। मेती जो है वो ज्यादातर प्लेन्स एरियाज में रहते हैं, वाल जो नागाज की अगर हम बात करते हैं, नागाज या कुकीज, वो इन्हीं यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो कुकीज की पॉपुलेशन, ज्यादातर पॉपुलेशन कुकीज की यहाँ पे है। हिली एरियाज में कुकीज की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो आई हुई है वो 1972 में आई हुई थी, जब
UNLF का गठन किया गया। उसके बाद कई सारे सेवरल आउटफिट्स जैसे कि पीपल लिबरेशन आर्मी, इसको बनाया गया 1978 में। पीपल रिवोल्यूशन पार्टीज कांगलेपा, प्री पाक जो हम लोग बोलते हैं, जिसको 1977 में। इसके बाद कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन किया गया 1980 अप्रैल में, जो कि हैव मर्ज्ड इन द वैलीज एरियाज कंसिस्टिंग ऑफ द 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट्स। ये जो इंसर्जेंट जो हम लोगों ने देखा हुआ है, दीज आर द इंसर्जेंट्स ग्रुप, इनकी डिमांड यही है कि हम लोगों को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट मणिपुर चाहिए था। कुकीज के जो ट्राइबल कुकीज ट्राइबल हैं, 1990 में इन्होंने एक आइडियाज को इनिशिएट किया गया कि हम लोग बोला कि एंड व्हाट वी कैन से कि इसमें जो उनका जो ब्रांड था ऑफ ओन ब्रांड ऑफ इंसर्जेंसीज अगेंस्ट द एलिज ऑपरेशन बाय द NSCM। इनका ये था, ये कुकीज के ट्राइबल जो भी NSCM लोगों ने देखा हुआ था पिछली क्लास में, आशाक मुवैया का जो था, उसके द्वारा जितना भी ऑपरेस किया जा रहा था कुकीज पर, तो इसीलिए कुकीज ट्राइबल्स देखने को मिला 1990s में। उसके बाद एक एथनिक क्लासेस भी हुआ नागाज एंड कुकीज के बीच में 1990 में, जहां पे कुकीज आउटफिट को फॉर्म किया गया। उसके बाद कई सारे सेवरल अदर ट्राइब्स भी हैं, पेटी हुआ, वेपी हुआ, हमास हुआ, have also established their own armed group। इन्होंने भी अपना आर्म्ड ग्रुप स्टैब्लिश कर लिया। अब ये बोलते हैं कि नहीं, हम इस ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यही मेन प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयर इज आल्सो अ केस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन बाय द इंडियन सिक्योरिटीज फोर्सेस, जिसकी वजह से इंसर्जेंसीज आई है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन by the Indian securities forces, by Indian securities forces have also fueled this insurgencies। और ज्यादातर जो इंसर्जेंसीज हम लोग बात करें कि जो वायलेंट फेज था वो 1978 तक तो नहीं था, 1978 तक, क्योंकि जब जो पीपल लिबरेशन आर्मी बना उसके बाद ही हम लोगों को ये देखने को मिला कि वायलेंट फेज देखने को मिला। यहाँ पे वायलेंट होने का कारण क्या क्या हो सकता है? देखिए, वायलेंट होने का कारण एक तो बन जाता है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, प्लस जो लोकल रिसोर्सेस का यूज किया जाए, मतलब उसको लोकल रिसोर्सेस जो उनके लिए बने गए हैं उसको अलग कम्युनिटीज के लोग जो हैं वो यूज कर रहे हैं। और एक जनरल डिसकंसेंट देखने को मिल रहा है। दे आर द मेन रीजन फॉर द वायलेंट इन द मणिपुर। और जो सिमिलरली क्या है कि जो इस्लामिस्ट आउटफिट पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट PULF है, इसको भी बनाया गया ताकि ये अपने जो उनके जो पंगल्स जो लोग थे, दैट इज द मणिपुरी मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपना, वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपने अपने लोगों के लिए एक ग्रुप बना लिया। अब प्रॉब्लम गवर्नमेंट को यहीं पे आ जाता है कि वो गवर्नमेंट किससे बात करे, क्योंकि देयर आर सो मेनी, अगर कोई एक हो दो हो चल जाए, लेकिन अगर वही 10-12 हो, सबकी अलग अलग डिमांड है, हर एक की डिमांड मानना पॉसिबल नहीं हो जाता है। एंड जो मणिपुर में है वहां पे 3 कम्युनिटीज हम लोगों ने पहले देख लिया, मीतिक, नागाज एंड कुकीज या आप चिन्ह बोल सकते हैं। मीतीज जो है वो प्लेन एरियाज में रहती हैं, लेकिन नागाज और जो कुकीज दे लिव्स इन द हिली डिस्ट्रिक्ट। और जितने भी हिली डिस्ट्रिक्ट आप ये बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर वाली जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, दे आर द हिली डिस्ट्रिक्ट। कई सारे टेंशंस, there were many tensions between the tribal group in these states। The emergence of insurgencies in Manipur फॉर्मली हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, जब से UNLF का गठन जब इमरजेंस हुआ या फिर बना हुआ है,
तब से इंसर्जेंसीज रही हुई है मणिपुर में, एंड मणिपुर हैड डिक्लेयर्ड अ डिस्टर्ब्ड एरिया। मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया भी डिक्लेयर कर दिया गया था, एंड इट्स एंटायरली लाइक इन 1980s, और आपसा इसमें लगा दिया गया था 1980 में। जो आपसा का गठन किया गया था, आपसा एक्ट लाया हुआ था 1958 में, लेकिन अगर हम बात करें मणिपुर में, आपसा 1980 से लागू है और अभी तक चल रहा है। आपसा का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने क्या देखा हुआ था कि सिक्योरिटीज फोर्सेस, जो इंडियन की जो सिक्योरिटीज फोर्स है, उनकी वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। तो एक पर्सन थी, इन्होंने लाइक एरोम शर्मिला, इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक किया हुआ था इसी चीज के लिए, ताकि जो भी इनसे लाइक जो भी प्रॉब्लम, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया जा रहा है इंडियन सिक्योरिटीज फोर्सेस के द्वारा, ये हो सके और आपसा को वापस लिया जा सके। इसलिए इन्होंने ये इस चीज को व्हाट वी कैन से हंगर स्ट्राइक किया गया था, ताकि जो एक्ट है उसको वापस लिया जा सके, क्योंकि एक्ट की वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिलता है। और इस समय अगर बात करें तो 34 ग्रुप हैं, लाइक एक नहीं, उन्होंने कई सारे जो हैं, इस समय 34 जो ग्रुप हैं जो कि नॉन वायलेंट में बिलीव करते हैं। इनका डिमांड यही है कि हम लोगों को भारत से आज़ादी चाहिए। 1999 में क्या हुआ था कि कुछ ऐसे ग्रुप से लाइक आए हुए थे, उन्होंने ये बोला था, उन सारे ग्रुप ने एक मिलके पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट फॉर्म किया था, एंड सो ऑन। तो वही सेम प्रॉब्लम होता है हर एक राज्य का। अब हम बात करते हैं, देखिए मणिपुर में अगर एंटर करना है, मणिपुर में अगर आपको एंटर करना है तो यू नीड इनर लाइक इनर लाइन परमिट। ये इनर लाइन परमिट है क्या? देखिए, मणिपुर विटनेस अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्टिंग इन जुलाई 2015। इसके बाद से क्या हुआ, एक वहां पे डिमांड हुई कि आप जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है, ये मणिपुर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। प्रोटेस्टर ने डिमांड किया कि गवर्नमेंट आप जल्द से जल्द हमारे लाइक आईएलपी इंट्रोड्यूस की आईएलपी बिल लेके आइएगा स्टेट असेंबली में। अगर बिल पास हो जाता है, उसको इनेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद अब मतलब हो गया है, उसके बाद क्या है कि जो भी अगर आप इफ यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, उस राज्य के अगर आप नागरिक नहीं है, तो क्या है कि आपको एक स्पेशल पास पर लेना पड़ेगा या फिर परमिट लेना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा उस राज्य में एंटर करने के लिए। द सिस्टम इज इन फोर्स इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मिजोरम एंड ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश में भी आपको इनर लाइन परमिट देखने को मिलेगा। इनर लाइन परमिट होता क्या है? ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कि इश्यूड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि आप कोई इनवर्ड ट्रैवल है, किसी भी उस राज्य में जाना चाहते हैं, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर किसी एक इन राज्यों में जाना चाहता है जहां पे इनर लाइन परमिट मैंडेटरी है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए, तब आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। ये ऑब्लिगेटरी हर एक इंडियन रेसिडेंट से, जो कि लाइक हु इज आउटसाइड ऑफ दैट स्टेट, उसको परमिशन लेना ही पड़ेगा उन प्रोटेक्टेड एरियाज में एंटर करने के लिए। और हम लोग देखा हो नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में इनर लाइन परमिट है, एज वेल एज हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले एरियाज में भी इनर लाइन परमिट आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट जो है वो इश्यू किया जाएगा अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1973 के तहत डॉक्यूमेंट इश्यू किया जाएगा। और इस के में क्या होगा, और देयर विल बी सम कंडीशन एंड द रिस्ट्रिक्शन वेरिंग फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इनर लाइन परमिट दे दिया गया है मणिपुर के लिए, तो मणिपुर में इनर लाइन परमिट अगर आपको मिला है तो सेम एप्लीकेबल होगा अरुणाचल प्रदेश में या फिर नागालैंड में। ऐसा नहीं है, हर एक राज्य के लिए अलग अलग कंडीशन और अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगाई दी जाती है। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ताकि वो कॉमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वहां के जो लोग रह रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द ऑयल एज वेल एज टी। और कंटिन्यू ही है तब से, क्योंकि देखिए ट्राइबल्स पीपुल्स के जो कल्चर हैं, उन लोगों के उनके कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज का होना बहुत जरूरी है।
जो ILP है लाइक एन एयरलाइन परमिट इन मणिपुर रीजन रिमेन इन फोर्स अंटिल 1950। फिर उसके बाद लाइक इट वाज रिवोक बाय द इंडियन, उस समय के जो असम के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसको रिवोक कर दिया गया था, क्योंकि हुज ज्यूरिडिक्शन आल्सो कवर्स द मणिपुर। उस समय इनका जो ज्यूरिडिक्शन था ये मणिपुर में भी कवर किया जाता था, लेकिन जब मणिपुर को स्टेटहुड मतलब एक राज्य का दर्जा दे दिया गया 1972 में, तब से लाइक इट इज नॉट ऑफिशियली अ ट्राइबल स्टेट। वहां पे कुछ उनके लाइक देयर सम कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट द IPL सिस्टम। हम लोग भी, और इसके अलावा देखिए सिचुएशन क्या क्या रीजन है, रीजन आपको पता ही चल गया है। आप वो हर एक में वही सेम रीजन लिख दिया करिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी वजह से आप लाइक अदर स्टेट्स का पूछा जा रहा है। प्रॉब्लम ये स्टेट्स का नहीं पूछा जाएगा, वो एक पर्टिकुलरली इस कॉन्सेप्ट में जितना भी अगर आप इंसर्जेंसी से रिलेटेड आता है, इंसर्जेंसीज के कॉजेस, उसके वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, ये सारा आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि PLA को माओइस्ट के द्वारा असिस्ट किया जाता है। जो माओइस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके जो कैडर्स हैं, और उनको वेपन्स भी प्रोवाइड किया जा सकता है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है माओइस्ट के द्वारा। सो वे फॉरवर्ड में क्या है कि एक ही देखिए, वन पॉसिबल एमाइकेबल सॉल्यूशन फॉर द गवर्नमेंट इज टू इम्प्लीमेंट द 6th शेड्यूल इन द हिली एरियाज। हिली एरियाज में गवर्नमेंट क्या करेगा, 6th शेड्यूल को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। एंड अगर 6th शेड्यूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हम लोगों ने देखा होगा कि 6th शेड्यूल में कई सारे फायदे मिलते हैं, कई सारे फीचर्स मिलते हैं। उसकी वजह से ये जो एरियाज हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, और अंडर सच पॉलिटिकल अरेंजमेंट Kukis Nagas would enjoy autonomy in their respective areas but remain within the state of Manipur। वो क्या है, अगर इनको ऐसे इस टाइप का एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट दे दिया जाता है अंडर द 6th शेड्यूल, तो जो कुकीज हैं या नागाज हैं उन लोगों को ऑटोनॉमी मिल जाएगी उनके खुद के अपने एरियाज में, और उस राज्य में भी कोई प्रॉब्लम ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। एंड गवर्नमेंट को क्या है, रिलेटेड टू द माओइस्ट अगर होता है तो गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। प्लस जो भी केसेस देखने को मिले हैं कि आप लाइक इंडियन सिक्योरिटीज के द्वारा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है उस चीज को भी कड़क, उस चीज पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग टॉपिक लाइक इसी का ही पार्ट है, विच इज द मिजोरम। मिजोरम के बारे में देखेंगे, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our Okul website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel, or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice day.